चलिए आज हर्षवर्धन जैन की एक बहुत ही कमाल की सोच को समझते हैं। एक ऐसी बात जो असल में हमें बताती है कि आखिर वो कौन सी चीज है जो लोगों को ज्यादा कमाने से रोकती है। लेकिन कमाई की बात तक पहुंचने से पहले एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर आते हैं। ये फाइनेंशियल लिटरेसी यानी वित्तीय साक्षरता आखिर है क्या? और यकीन मानिए, ये सिर्फ पैसों का हिसाब किताब नहीं है, उससे कहीं ज्यादा गहरी बात है। असल में ये एक साधना की तरह है। इसमें ज्ञान भी है, हुनर भी है, एक तरह का विज्ञान भी है और सबसे जरूरी चीज धैर्य, जिसे लगातार प्रैक्टिस करना पड़ता है। और ये जो पूरी साधना है ना, ये 4 मजबूत पिलर्स पर खड़ी है। यही दौलत बनाने की पूरी यात्रा की नींव है। और ये पिलर्स हैं कमाना, फिर बचाना, फिर खर्च करना और आखिर में उसे बढ़ाना, मतलब निवेश करना। देखिए, ये जो क्रम है ना, ये बहुत जरूरी है। आज हम सबसे पहले और सबसे जरूरी कदम पर ही फोकस करने वाले हैं, कमाना। तो चलिए अब उस सबसे बड़ी रुकावट की बात करते हैं जो कमाई के रास्ते में आती है। और इससे समझने के लिए एक असल जिंदगी की कहानी से बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता। तो कहानी है रांची की, जहां एक शख्स है जो महीने के सिर्फ 8,000 रुपए कमाते हैं। और सोचिए, इन्हीं 8,000 रुपयों में उन्हें अपने 5 लोगों के परिवार का पेट पालना होता है। तो जाहिर सी बात है, सवाल ये उठता है कि वो कोई अपना काम क्यों नहीं शुरू कर लेते, कोई छोटा मोटा खाने का स्टॉल ही सही, जिससे कहीं ज्यादा कमाने की गुंजाइश बन सकती है ना? लेकिन उनका जवाब ही असली जड़ तक ले जाता है। वो कहते हैं, लेकिन मेरे अपने लोग क्या कहेंगे? वो कहेंगे, इतनी पढ़ाई लिखाई करके अब ठेला लगा रहा है। बस यही असली रुकावट मौके की कमी नहीं है। असली रुकावट है ये सोच कि लोग क्या कहेंगे। और यहीं पर वो जाल बिछा हुआ है। एक तरफ है 8,000 की सम्मानजनक नौकरी और दूसरी तरफ है लाखों कमाने वाला छोटा बिजनेस। लोग अक्सर क्या चुनते हैं? सामाजिक दिखावा, ना कि अपनी आर्थिक आज़ादी। तो अब वक्त आ गया है उस सबसे बड़े झूठ को, उस सबसे बड़े मिथक को तोड़ने का जो लोगों को आगे बढ़ने ही नहीं देता। और वो मिथक है ये सोचना कि कोई भी काम छोटा होता है। हकीकत तो ये है कि जिन कामों को हम और आप छोटा समझकर नज़रअंदाज कर देते हैं, असल में वही काम पूरी की पूरी इकॉनमी को चलाने वाले इंजन हैं। अच्छा, अब जरा उन असली आर्थिक पावर हाउस पर नजर डालते हैं। ये वो इंडस्ट्रीज हैं जो हर रोज हमारे आसपास होती हैं, लेकिन हम उन्हें उस नज़र से कभी देखते ही नहीं। सबसे पहले बात करते हैं ट्रेडिशनल हुनर की। देखिए, हेयर कटिंग, सैलून, लॉन्ड्री, बढ़ई का काम, ये सब सुनने में भले ही आम लगें, पर ये अरबों रुपयों के उद्योग हैं। एक अच्छा हुनरमंद दर्जी आज महीने के लाखों रुपए तक कमा रहा है। फिर आता है खाने पीने का सेक्टर, चाय नाश्ते के स्टॉल से लेकर जूस सेंटर तक। एक छोटा सा नाश्ते का ठेला, जैसे कभी जयपुर का मशहूर रावत मिष्ठान भंडार था, वो भी तो एक छोटी सी दुकान से शुरू हुआ था और आज देखिए एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है। और फिर है घरेलू और छोटे पैमाने के काम, अगरबत्ती बनाना, कपड़े के बैग बनाना, हाथ से साबुन बनाना। ये सारे काम न सिर्फ लोगों को रोजगार देते हैं, बल्कि हमारी रोजमर्रा की जरूरतों को भी पूरा करते हैं। सर्विस बेस्ड काम में तो मौकों का समंदर है। डिलीवरी सर्विसेज, होम ट्यूटर, सिक्योरिटी गार्ड, इन सब में सबसे अच्छी बात यह है कि बहुत कम लागत में इन्हें शुरू किया जा सकता है और मुनाफा कमाने की गुंजाइश बहुत ज्यादा होती है। और आज के ज़माने में डिजिटल दुनिया को कैसे भूल सकते हैं? मोबाइल और कंप्यूटर रिपेयर से लेकर सोशल मीडिया कंटेंट बनाने तक हर तरफ स्किल्ड लोगों की ज़बरदस्त डिमांड है। और आखिर में बात करते हैं गांव और खेती से जुड़े कामों की। लोग अक्सर इसे कम आंकते हैं, लेकिन डेयरी प्रोडक्ट्स हो, ऑर्गेनिक खेती हो, यहाँ कमाई की इतनी संभावनाएं हैं जिसकी हम कल्पना भी नहीं कर सकते। अब जरा इस आंकड़े पर गौर कीजिए, 10 से 15 लाख रुपए, ये एक अकेले सफल दर्जी की महीने की कमाई हो सकती है। और कमाल की बात यह है कि वो अकेले नहीं कमा रहा, उसने अपने साथ 25 और लोगों को काम दिया हुआ है। ये होती है हुनर की असली ताकत। तो इस पूरी बातचीत का निचोड़ क्या है? कोई इस सोच के जाल से बाहर निकलकर अपनी कमाई की क्षमता को असल में अनलॉक कैसे कर सकता है? देखिए, सीधी सी बात है, कोई भी काम छोटा नहीं होता, सिर्फ सोच छोटी होती है। असली बदलाव तो तब आता है जब पढ़े लिखे, समझदार और डिसिप्लिन्ड लोग इन कामों में उतरते हैं। वो इन्हें एक बिल्कुल ही नए लेवल पर ले जाते हैं।
और जैसा कि कहा गया है, जब हम इन कामों का सम्मान करना शुरू करेंगे तो हम रोजगार पैदा करेंगे। और जब शिक्षित बुद्धिमान लोग इन क्षेत्रों में प्रवेश करेंगे तो वे उन्हें अगले स्तर तक ले जाएंगे। मतलब हम सिर्फ अपना ही भला नहीं करेंगे बल्कि पूरे देश की तरक्की में हाथ बटाएंगे। तो आखिर में बस एक सवाल जो हर किसी को खुद से पूछना चाहिए, ज्यादा कीमती क्या है? वो झूठा सम्मान जो सिर्फ एक वहम है, या वो सुनहरा भविष्य जिसे अपनी मेहनत से बनाया जा सकता है? फैसला आपका है।